क्या नाम है आपका? गौरव नाम है महाराज जी। गौरव, आप देख रहे हो कि क्या दिव्य और भव्य दृश्य है। आज 13 के 13 अखाड़े आज अमृत राजसी शाही स्नान करने जा रहे हैं और करने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले महानिर्वाणी ने नहाया, महानिर्वाणी के बाद निरंजनी पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और तपोनिधि हमारे साथ जो हमारा एक अखाड़ा है आनंद अखाड़ा, दोनों अखाड़े ने संयुक्त रूप से निरंजनी के साथ हमारे आनंद अखाड़े ने स्नान किया और पूरे हमारे नागांव के साथ सन्यासियों के साथ हमारे निशान देवता और हमारे सभी सेक्रेटरी श्री महंत महामंडलेश्वर मंडलेश्वर सब ने आज संगम पर आकर के हमने डुबकी लगाया। हमने राजसी अमृत राजसी शाही स्नान किया और हमने अपने देवताओं का पूजन किया, हमने गंगा का पूजन किया, हमने भगवान शिव का पूजन किया, हमने महादेव का पूजन किया, हमने भगवती का पूजन किया, हमने गंगा यमुना सरस्वती का पूजन करके भगवान सूर्य को अर्घ दिया, भगवान सूर्य को नमस्कार किया, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय है। आज देख रहे हैं हमारे नागा कितने उत्साहित हैं मुझे लेकर के और मुझसे मिल करके, और मुझे लगता है कि ये परंपरा अनादिकाल से है, यह परंपरा अनादिकाल से है और इस परंपरा को ध्यान में रखने के लिए, इस परंपरा को याद रखने के लिए, इस परंपरा को स्मरण में रखने के लिए लाखों करोड़ों सन्यासी और सनातनी तरसते हैं आज के इस दृश्य को देखने के लिए। तो इसलिए आज हम सब अत्यंत आह्लादित हैं और आज हमारा तीसरा अमृत राजसी शाही स्नान हुआ। सबसे पहले मकर संक्रांति को था, मौनी अमावस्या था और आज बसंत पंचमी को हमारा स्नान हुआ। मैं विशेष करके योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सभी 13 के 13 अखाड़ों के लिए जो दिव्य भव्य और सुंदर व्यवस्था कराई। कैलाशानंद जी को आप सुन रहे थे, वो अनादिकाल से चली हुई इस प्रथा की बात कर रहे हैं। आरजू मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, अभिषेक मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपको पीतांबरी जो आपने पहना हुआ है कुर्ता, वो वसंत पंचमी के उस भावना से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं पीतांबरी पर नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा उन परिवर्तनों पर जो पिछले कुछ दिनों से आप देख पा रहे हैं। जो कुछ भी 29 तारीख को हुआ, उसके बाद प्रशासन ने जमीन पर ऐसा क्या किया है कि आज लोग तारीफ करते हुए नहीं रुक रहे। बिल्कुल राजीव जी, परिवर्तन तो बिल्कुल सामने दिख रहा है। बहुत सारी चीज़ें बहुत माइक्रो माइन्यूट लेवल पर बदली गई हैं। डाइवर्जेंस जो बनाए गए थे, जो रास्ते रोके गए थे, उन्हें कल देर शाम सारे रास्ते खोल दिए गए और जो डाइवर्जेंस पहले बनाए गए थे उनमें बीच में पैरामिलिट्री की टुकड़ियां पहले भी मौजूद थीं, लेकिन अब चारों तरफ घोड़े पर पुलिस, चप्पे चप्पे पर पुलिस और साथ ही साथ चारों तरफ जो तस्वीरें हैं वो आपको नज़र आएंगी, जहां पर सिविल डिफेंस, एक सिविल सेंस लोगों को सिखाने की कोशिश की जा रही है। बहुत घटना के बाद से ये लोगों से बहुत अपील की जा रही थी, करबद्ध निवेदन कहना ठीक होगा कि लोग बहुत देर घाटों पर ना रुकें, एक सिविल सेंस, एक नैतिक जिम्मेदारी को भी निभाएं कि जब वो यहाँ पर आएँ डुबकी लगाने तो उनके पीछे जो लोग हैं उनको भी मौका दें, जल्दी यहाँ से जाएं ताकि पीछे के लोग आगे आ पाएँ। लोगों को कुछ बात समझ में भी आई, घटना के बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी राजीव, लेकिन उसके बाद लोग लगातार जो आ रहे थे उनके मन में एक बात थी कि हाँ भाई, हम भी नैतिक जिम्मेदारी अपनी निभाएंगे। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं राजीव, ये वो विहंगम नज़ारा है जिसके लिए 144 साल अब इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी ये अमृत स्नान की तस्वीरें हैं जो अब अगले 144 साल के बाद देखने को मिलेंगी। साधु सन्यासी यहाँ पर डुबकी लगाते हुए, नागा साधु सबसे आगे सनातन ध्वजवाहक के तौर पर, जो आदिकाल से ही जब जब धर्म पर कोई आँच आई तो शस्त्र शास्त्र दोनों का ज्ञान रखने वाले हमेशा से सबसे आगे रहे। किन्नर अखाड़ा देखिए कैसे आगे बढ़ते हुए, तस्वीरें आपको दिख रही होंगी राजीव, और ये खूबसूरत तस्वीरें, ये विहंगम दृश्य हैं यहाँ महाकुंभ में आज अमृत स्नान के। राजीव, मैं चाहूंगा कि आप ठीक घाट के नजदीक हैं, आरजू लेटे हनुमान मंदिर के पास हैं,
कुछ लोगों से बात कीजिए, अगर चलते चलते आप बात कर पाए अभिषेक, और ये समझने की कोशिश कीजिए कि आस्था और तर्क इसमें जीत कौन रहा है। क्योंकि अगर तर्क जीत रहा होता तो आज लोगों में उत्साह की कमी दिखती, लेकिन आस्था ही मुझे तस्वीरों में जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल राजीव, आस्था ही जीतती है और यही सनातन सत्य है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, डुबकी लगा के आ रहे हैं। बिल्कुल डुबकी लगा के आ रहे हैं बसंत पंचमी की। तो अखाड़ों के साथ आए थे क्या? अखाड़ों के साथ आए थे, जूना अखाड़े के साथ आए थे। हमारे गुरुजी हैं अवधेशानंद जी। अच्छा, कैसा लग रहा है? आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं पिछले 10 दिन से यहाँ हूँ, वकालत का काम करता हूँ, छत्तीसगढ़ से आया हूँ और इतना आनंद आया है मुझे कि मैं वर्णन नहीं कर सकता, शब्दों में मुश्किल है। और 6 तारीख तक मैं रुकूंगा और ऐसा लग रहा है कि मुझे पूरे माघ के पूर्णिमा तक रुकना चाहिए। बहुत सवाल हो रहे हैं, आस्था की तर्क कौन जीत रहा है? इस घटना के बाद बहुत सारी बातें होने लगी, और तर्क अगर जीत रहा होता कि तो शायद लोग इस तरह से ना पहुंचते यहाँ। हाँ? हिंदू धर्म की आस्था को इतनी आसानी से कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। जो घटना हुई है बहुत दुखित है और उससे मेरा भी मन बहुत आहत है। उस दिन मौनी अमावस के दिन मेरे को भी स्नान करने आना था, लेकिन मैं नहीं आया इस घटना के कारण। शाम को मैंने स्नान जरूर किया, लेकिन उस घटना से जो है ना पूरे देश में जो है ना बहुत सभी लोग दुखी हुए हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अभिषेक आता हूं आपके पास, बने रहिए अभिषेक। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी इस वक्त क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। ये तीसरा अमृत स्नान है और अंतिम अमृत स्नान है। आज हमारा पूरा मेला समापन हो गया। अभी बहुत जल्दी हम लोग यहाँ से वाराणसी को कूच करेंगे। आज का स्नान बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर रहा। माँ भगवती कृपा पूरी बनी रही और जो ये भव्य रूप का स्नान था। महाराज श्री, क्या कुछ गंगा मैया से आचमन कर स्नान कर आपने मांगा है विश्व कल्याण के? हम यही कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें। और आज का जो हमारा प्रयास है बहुत ही अच्छा स्नान रहा। मेला प्रशासन को आशीर्वाद, साधुवाद। हमारे योगी जी को आशीर्वाद, साधुवाद। सभी को आशीर्वाद, साधुवाद। और जनता को स्नान करने का अवसर मिले, यही हमारा प्रयास है। महाराज श्री, हमने Bilyotahin madura parajan Prabhu modrika meli mukamahin Chaladilangi gaya charadanahin Durga makaja jagatake jete Sugamam nurga tumarete Atamadhare tumarakavare Otana agya binu pesare Sabasukala hai tumari sharana Tumarakshakka huko dharana Apana tejasama महावीर चबनाम सुनाओ नसे रोग हरे सब पीरा चपत निरंतर हनुमत वीर हैं, गुजर रहे हैं। तस्वीरें हमारे संवाददाता आरजू और अभिषेक लगातार पहुंचा रहे हैं। आरजू, अभिषेक, आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि परिवर्तन आपकी तस्वीरों के जरिए समझ में आ रहा है और दिखाई पड़ रहा है, और ये कलर आप लोग बेहतर तरीके से सामने रख भी पा रहे हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि अभिषेक आपके जरिए हम तस्वीरें देखना रोक रहे हैं। बहुत जल्दी लौट रहे हैं, एक बार फिर से आप ही के जरिए तस्वीरों का रुख करेंगे एक ब्रेक के बाद।